राजस्थान की राजनीति में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर से चर्चा में देखने को मिल रही हैं और उनको लेकर कई सारी चर्चाएं लगातार होती जा रही हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले वसुंधरा को किसी कार्यकर्ता ने कहा था कि आप फिर से मुख्यमंत्री बन जाओ, तो वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके हाथ में नहीं है। और जब उनको लगा कि किसी ने ठीक ढंग से सुना नहीं है तो उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या मेरे हाथ में है क्या, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ही के हाथ में है। और इसकी भी चर्चा जो है वो क्षेत्र में देखने को मिली है, पूरे राजस्थान में देखने को मिली है। अब राजे मेवाड़ के दौरे पर आई थी और उन्होंने राजसमंद और नाथद्वारा में मंदिर जो हैं खास माने हुए वहां पर विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए। सभी भली भांति जानते हैं कि जब भी वसुंधरा राजे किसी भी नए काम की शुरुआत करने वाली होती थी तो राजसमंद के जो चारभुजानाथ मंदिर है वहां वो दर्शन करने सबसे पहले आती थी, आशीर्वाद देती थी और उस काम की शुरुआत करती थी। अब उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर, उन मंदिरों में भी वो दर्शन करती थी। और जब शुक्रवार को वसुंधरा उदयपुर आई तो भी वही क्रम देखने को मिला। उन्होंने उदयपुर में शादी में वो शामिल होने आई थी, लेकिन राजसमंद, श्रीनाथ जी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर, चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन किए उन्होंने और कहा कि जो भी उन्होंने मांगा है उन्हें यहाँ से हमेशा मिला है। और 20 साल पहले जब उन्होंने किसी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी तो इसकी शुरुआत यहीं से की थी। और अब इसकी चर्चाएं जोरों पर है, राजस्थान में देखने को मिल रही हैं ये चर्चाएं, क्योंकि वसुंधरा राजे जिनको लेकर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मांगा है चारभुजानाथ ने उन्हें दिया है और अब वो फिर से दर्शन करने आई है। यानी क्या ये माना जाए कि महारानी कुछ नया करने की तैयारी में है? कहीं कहीं इस तरह की बातों को लेकर चर्चाएं हैं, राजस्थान में भी देखने को मिलती हैं। क्या वसुंधरा कुछ और नया करने जा रही है? एक तरफ राजस्थान की राजनीति में पहले से ही भूचाल आया हुआ है, जहां किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चे पर डटे हुए हैं, तो अब वसुंधरा राजे का ये दर्शन करना भी एक तरीके से चर्चा है। ऐसा नहीं है कि कोई दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर इसके अलग मायने हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा है कि जो कुछ भी मांगा है या फिर किसी भी नए काम की शुरुआत की है चारभुजानाथ मंदिर से उन्होंने की है और अब फिर से वो दर्शन करने आई है। तो ऐसा क्या है? अब हो सकता है कि महारानी अब कुछ नया करने के मूड में हो। मुख्यमंत्री अब उनके निवास पर पहुंचे थे बजट से पहले चर्चा करने, तो इसको लेकर भी चर्चा थी कि भजन लाल बजट को लेकर वसुंधरा के पास पहुंचे हैं और अब राज्यपाल के बजट अभिभाषण सत्र को लेकर वसुंधरा विधानसभा में नहीं पहुंची तो भी चर्चा बनी हुई है। अब चर्चा ये है कि क्या वसुंधरा विधानसभा में जाएंगी या कोई और कारण है, उनके दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा है। क्या उनकी प्रधानमंत्री से कोई मुलाकात हो सकती है? क्या गृह मंत्री से उनकी कोई मुलाकात हो सकती है? जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वसुंधरा से मुलाकात करने पहुंचते हैं तो कुछ अलग ही अंदाज भी देखने को मिलता है। कुछ तो अलग ही सियासत है जो राजस्थान में इस वक्त देखने को मिल रही है। और ऊपर से वसुंधरा का फिर से दर्शन करना और खासकर 20 साल पहले परिवर्तन यात्रा का जिक्र करना, इन दोनों चीजों को जोड़ना कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में खबरों का बाजार तो गर्म करेगा ही। आने वाला समय बताएगा कि महारानी के प्लान में आखिर है क्या, किस तरह की बड़ी उठापटक की ओर ये इशारा है। वैसे भी कयास चाहे जो हो, महारानी ने अपने आप को एकदम सीमित कर दिया है, लेकिन समय समय पर वो इशारा जरूर देती हैं कि मैं थमी नहीं हूं, बवंडर बन के लौटूंगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। नमस्कार। अच्छा काम होता है वो यहीं से शुरू करती हूँ मैं। 20 साल पहले की बात यहाँ से शुरू परिवर्तन यात्रा। और मैं इनको जब भी मैंने कुछ मांगा उन्होंने हमेशा दिया। कितने होपफुल है? सत्ता बाजार तो बीजेपी की सरकार बना रहा है। कितने होपफुल है? आपको सत्ता बाजार ने बता दिया, आपको जनता ने बता दिया बीजेपी आएगी। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom,
बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी। एनसीसी एक्टिविटीज, ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।